साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुखों से सुना एक जीरो टॉलरेंस नीति, जिसके इस नीति के अनुसार भारत सरकार के द्वारा कहा जाता है कि अगर कोई भी देश हो या देश के अंदर हो कोई घटना जिससे भारत की मानवता पर कलंक के समान हो, तो उनका भारत सरकार कभी क्षमा नहीं करेंगे। इस नीति के तहत जो पाकिस्तान ने जो भारत में के पहलगांव पर जो हिंदू मुस्लिम में एक देश को बांटने का प्रयास किया और वहाँ के लोगों को जो गोली मारकर हत्याएं किया गया, उससे भारत सरकार बहुत ही दुखित हुआ और अचानक ही निर्णय लिया गया। जो निर्णय लिया दोस्तों, वो भारत के हितों में था। उसे जहाँ के पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से बाहर किया गया और उसके बाद वहाँ के जितने भी अधिकारी थे उन्हें फौरन भारत से बाहर निकलने को कहा गया। और उसके बाद भारत सरकार इस घटना पर एक कठोर कार्रवाई किया, जिससे कि पाकिस्तान
के सभी पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी केंद्र थे जहां से आतंकवाद पनपता था, उन सब पर भारत सरकार के द्वारा एक सफल टारगेट हिट किया गया और उसे नष्ट करने का प्रयास भी किया गया। बीते 7 मई से लगातार दोस्तों पाकिस्तान में जो हलचल बना हुआ था वो निश्चित ही पाकिस्तान को एक अंधेरे नगरी में ढकेल देता, जहां से पाकिस्तानियों को उभरना बहुत मुश्किल हो जाता। दोस्तों पाकिस्तान भारत सरकार से जब भारत से युद्ध 2-3 दिन भी नहीं किया, उन्हें जो है IMF से लोन उठाना पड़ा $1 बिलियन का, जिससे दोस्तों भारत में युद्ध करने में सक्षम हो पाए। तो दोस्तों भारत सरकार हमेशा पूरी दुनिया में शांति चाहता है और भारत शांति का ही पुजारी है। उन्हें दोस्तों हर बार भारत सरकार के द्वारा हमेशा पूरी दुनिया में शांति कायम रखना चाहता है। दोस्तों हमेशा भारत सरकार शांति का ही संदेश पूरी दुनिया में दिया है। तो दोस्तों पाकिस्तान को भी भारत सरकार ने शांति का संदेश देना नहीं छोड़ा। दोस्तों भारत सरकार ने कहा है कि अगर जब पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो उसे खुद अपने अर्थव्यवस्था और शिक्षा पर ध्यान देना होगा। और उसके बाद कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा कि अगर जहां तुम्हें एक अच्छे देश के नाम में आना है, लिस्ट में आना है, तो दोस्तों आपको जो है टेरर और दुख साथ नहीं हो सकता। उसके बाद टेरर और ट्रेड भी साथ नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह दोस्तों खून और पानी भी एक साथ नहीं हो सकता। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा उसे कई बार संभलने का मौका दिया गया। अगर जब वो नहीं संभलता है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा फिर से उससे कार्रवाई किया जाएगा, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा सीज़फायर का घोषणा किया गया, यानी कि तत्काल युद्ध शांति और विराम दिया गया। तो ठीक उसका दोस्तों भारत सरकार फिर से दोस्तों उसे जवाब दे सकता है। दोस्तों अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।